रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स एवं सब्सक्राइबर छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी बोर्ड परीक्षा आ रही है, तो अभी आपको जो भी टॉपिक चलेंगे वो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक ही होंगे। अभी आपका जनरल सिलेबस नहीं करवाया जाएगा। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में अगर आप पूरी केमिस्ट्री को देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है नेम रिएक्शंस। क्या कह रहा हूं मैं? पूरी केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है नेम रिएक्शन। अभी चूंकि पिछले कालांशों में बेटा हमने आपको बोर्ड एग्जाम 2020 के 2 पेपर करवाए थे, आगे भी 2020 के कुछ पेपर, कुछ सैंपल पेपर भी करवाए जाएंगे, लेकिन अभी 1-2 कालांश में हम आपको बच्चों नेम रिएक्शंस करवाएंगे। नेम रिएक्शंस आपकी केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में मैं आनंद सरवरिया, हम और आप मिलकर नेम रिएक्शंस की चर्चा करते हैं। बच्चों, इतनी सारी नेम रिएक्शंस अभी मैंने लिखी हुई हैं, इनमें से हो सकता है अभी कालांश 20, 25 और 30 मिनट में जितनी रिएक्शंस हो जाएंगे उतना करा दूंगा। इसके अलावा बच्चों और नेम रिएक्शंस भी हैं। कुल मिलाकर आपको लगभग 40 नेम रिएक्शंस करनी है। 40 से 45 नेम रिएक्शंस होंगी, उन सबको हमें पढ़ना है। अभी आज जितनी हो पाए इसी क्रम में हम आगे बढ़ जाएंगे और लगातार 4-5 दिन में सभी नेम रिएक्शंस पूरी कर लेंगे। चलिए, पहली नेम रिएक्शंस बच्चों हम एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन की चर्चा करते हैं। ये बेटा आपके एल्डिहाइड और कीटोन का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्योंकि ये हम करेंगे, इससे मिला हुआ रिएक्शन कैनिजारो है, तो इसके साथ ही हम कैनिजारो भी बताएंगे आपको। यह उन एल्डिहाइड और कीटोनों में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होता है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उनमें होती है। इसलिए दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है नहीं? अभी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, बोर्ड का टॉपिक पढ़ेंगे, केवल बोर्ड का चैप्टर, मैकेनिज्म की चर्चा नहीं की जाएगी। होता क्या है बेटा, हम पहले कौन सी पढ़ रहे हैं? एल्डोल। एल्डोल पढ़ रहे हैं बेटा, एल्डोल संघनन। संघनन का मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपस में। किन में होती है बेटा? किस में होती है? उन एल्डिहाइड और कीटोन में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब प्रश्न आता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो बच्चों, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक समूह के बगल वाला कार्बन जो होगा उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा CH3CHO, ये एल्डिहाइडिक समूह है, इससे जुड़ने वाला ये कार्बन है, तो इसके ये 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। हम लिख रहे हैं CH3COCH3, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। इससे जुड़ने वाले ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों प्रकार के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। हम लिखें अगर CH3CH2COCH3, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है। हम लिखें HCHO, इसमें ये यहां कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जिनमें अल्फा कार्बन नहीं, तो वहां अल्फा हाइड्रोजन में नहीं, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो प्रश्न आता है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है और इसे किस प्रकार करेंगे बेटा? बहुत से प्रश्न आते हैं, इसके कई तरह से आता है। हो सकता है ये टॉपिक अपने आप में ही एक टॉपिक हो जाए, 30-40 मिनट इसी टॉपिक पे हो जाएंगे बेटा, बड़ा टॉपिक है ये। होगा क्या बेटा, जब हम कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको अगर डाइल्यूट बेस की रिप्रेजेंट में, क्या कह रहा हूं मैं, डाइल्यूट बेस की रिप्रेजेंट में हीट कर दें, क्या करते हैं बेटा? हीट कर दें, तो एक 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। यह कंपाउंड एल्डोल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यह कंपाउंड एल्डोल कहलाता है। और यह केमिकल रिएक्शन
एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है अभी कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। जी हो गया। अब प्रश्न बेटा इसके बहुत से बनते हैं, कई तरह के प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों को हम करवाएंगे आपको। पहली बात ये होता कैसे है, पहली बात ये होता कैसे है, होगा क्या बेटा, हमें जब दो मॉलिक्यूल हम लिखेंगे तो उसकी प्लानिंग भी हम ध्यान से कर लें बेटा। एक मॉलिक्यूल जो लिखेंगे उसके ऑक्सीजन को ऊपर लगाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन के, और जब जो दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको सामने रखेंगे। क्या कह रहा हूं मैं बेटा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन ऊपर डाल देंगे, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन सामने रखेंगे, यहां से H निकलकर, यहां से H निकलकर यहां चला जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी क्या होगा CH3 CHOH CH2 CHO। अच्छा और देखें हम एग्जाम्पल, हमने लिखा CH3 CO CH3 और प्लस CH3 CO CH3, इसके दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन हम कराएं एल्डोल। हमने क्या बताया था, एक का ये कार्बन सामने रखना है, ऑक्सीजन ऊपर का, यानी इसको हम नीचे डाल दें, इसको हम नीचे डाल दें और इसके ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड लगा दें, ऐसा लिखें हम। अब हमारा काम बन गया, यहां से एक H कम किया, ये वाला H इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, यानी क्या बनेगा CH3 COH CH3 CH2 CO CH3, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। और देखें अच्छा हम बच्चों है ना, हमने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसके दो मॉलिक्यूल हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है ना, अब हम कैसे करेंगे, हमने बताया था कि एक का C वाला कार्बन सामने होना, ये दोनों नीचे आएंगे, या दोनों कहां आएंगे बेटा, नीचे आएंगे CH2 CH3, और दूसरे का सामने होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, सामने क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसको हम सही से लिखें, अगर ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है तो यानी इसको हम नीचे डाल दें, यानी इसको हम कैसे लिख दें, CH2 तो लिखा, CH3 यहां लिख दिया, इस अल्फा हाइड्रोजन को हम फ्री करके यहां लिख दें अगर, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। हमारा काम बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया CH3 CH2 COH और यहां पे CH2 CH3 CH2 नहीं था बेटा, CH था ना, CH, और इसमें भी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अर्थात जब दो मॉलिक्यूल एक समान हो और उनमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो सेम आपको इस प्रकार रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है नहीं, आपको समझ में आ रही है एल्डोल कैसे बनता है। अच्छा कुछ और बातें आपको बताते हैं इसकी, इसको नोट कर लो पहले बच्चों, भी चर्चा करते हैं। अभी बहुत इसमें बहुत सी बातें रह गई हैं बेटा जिनकी हमें चर्चा करनी है। अभी हमने जाना कि अगर एक समान एल्डिहाइड हो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो उनको अगर क्षारक की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, जिसे हम एल्डोल कहेंगे, और यह रिएक्शन एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। अब कुछ बातें और समझ लें बच्चों, हमने लिखा, हम करा रहे हैं अब क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में बच्चों क्या होगा कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, क्या कह रहा हूं मैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। ठीक है हमने लिखा CH3 CH2 CHO, ठीक है ना, और हम लिख रहे हैं, अभी सिंपल वाला लिख दें फिर कठिन लिखेंगे, CH3 CHO और प्लस CH3 CO CH3, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन वही है, डाइल्यूट बेस से हो रही है, तनु क्षारक है और हीट भी हो रहा है। ठीक है ना, आगे रिएक्शन करें हम, क्या होगा बेटा, होना क्या है, अब हमारी प्लानिंग दो तरह से हो सकती है,
इसको यहां लिख सकते हैं, इसको उस साइड, और अपोजिट। पहले हम प्लानिंग करें, ए पोजीशन लिखे हमने CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहां CH3 CO CH3, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसके अल्फा हाइड्रोजन को हम दिखा दें, ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा बेटा हमारा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH और CH2 CO CH3, हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है नहीं। अगर हम बी कंडीशन लिखें, इससे उल्टा हम क्या करें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन को इस साइड लिख दिया हमने, एल्डिहाइड को यहां लिखा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, ठीक है नहीं। इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। अब क्या बनेगा बेटा, अब बनेगा CH3 C, और यहां आ जाएगा OH और CH3 CH2 CHO, यानी ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, अर्थात इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। क्या कह रहा हूं मैं, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड और दो डिफरेंट कीटोन लेंगे तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का मिश्रण प्राप्त होगा। हमें ये बात आपको नोट करनी बेटा, है ना, मिश्रण प्राप्त होगा इन दोनों का। तब हम क्या करें, हम क्रॉस एल्डोल तो कराएं, लेकिन मिश्रण प्राप्त ना हो, तब हम क्या करें, इसके लिए बेटा एक विधि है। क्या कह रहा हूं मैं, एल्डोल कंडेंसेशन तो क्रॉस ही हो, लेकिन प्रोडक्ट में मिश्रण प्राप्त ना हो, प्रोडक्ट मिक्सचर प्राप्त ना हो, तो हम क्या करेंगे, जो दो मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तब काम बन जाएगा, तब काम हमारा बन जाएगा। जैसे हमने कहा HCHO और CH3 CO CH3, इनकी जब रिएक्शन कराएंगे, दो अलग अलग भी एल्डिहाइड कीटोन है और प्रोडक्ट में मिक्सचर भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा बेटा, हम जब प्लानिंग करेंगे इसकी, तो जिसमें से हाइड्रोजन जा रहा था उसको यहां लिखेंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जाता है, और जिस पे आ रहा था उसको यहां लिखेंगे। सिंपल सी बात हो गई अब तो। यानी हमने लिखा HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CO CH3, और यहां का H निकलकर यहां आ गया और बन गया CH CH, और यहां पे OH आ गया, और यहां पे क्या है CH2 CHO, बीटा हाई, क्या तो गलत लिखा मैंने, CH2 CO CH3। तो अगर हमें क्रॉस एल्डोल में केवल एक प्रोडक्ट लेना है, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट वही बनेगा हमारा, ठीक है कि नहीं बेटा। अब एक बात और है, आगे थोड़ा हम आगे बढ़े, अगर इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को आगे गर्म कर दो, क्या कर दो बेटा, आगे गर्म कर दो, तो इसमें से OH और H निकल जाता है, और CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3 बनता है। यानी अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। कब, जब इसको हम गर्म कर दें, जब हम इसको हीट कर देंगे, तो अल्फा बीटा एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएंगे। आगे करें बेटा, एक एग्जांपल और लिखें, हम लिखा C6H5 CHO प्लस CH3 CHO, इसकी हम इसकी रिएक्शन कराएं, तब क्या होगा बेटा, तब भी वही होना है, डाइल्यूट बेस ले लिया और हीट करा दिया, तो चूंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है,
तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये OH में बदल जाएगा, यानी क्या बनेगा C6H5CHOH और यहाँ पे CH2CHO। लेकिन बेटा इसमें एक स्पेशल कंडीशन और आ गई है कि ये तुरंत अपने आप ही H2O का एलिमिनेशन कर देगा। ये अपने आप उसी स्टेप में जहां ये बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो वह तुरंत अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसको सिनेमिक एल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। यहां कन्वर्जन के लिए हमें हीट करना पड़ रहा था, यहां कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहां कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसी में अगर दोनों एरोमेटिक आ जाएं, क्या सॉरी एक एलिफेटिक एरोमेटिक है, इस रिएक्शन का एक नया नाम भी आ जाता है बेटा, उसको बेंजोइन कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इनको आप नोट कर लो बेटा, कुछ हम एग्जाम्पल करवाते हैं आपको जिनसे आप पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे। सीख दिए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि ये नॉर्मल एल्डोल है, ये क्रॉस एल्डोल हो गया बेटा, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस। चलिए हम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन दिया है, ये बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे इसको? हम क्या करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे? CH3CO CH3 लिखा है तो इसको CH3 नीचे डाल देंगे और यहां पे लिखेंगे हम CH3CO CH3 और इसका अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH3COH CH3 और यहाँ पे CH2CO CH3, यानी ये इसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना बेटा। दूसरा क्वेश्चन करें हम, दो मॉलिक्यूल दिए हैं किसके? CH3 CH2 CHO के। तो इसको क्या करेंगे, CHO लिखा है ना, CH डबल बॉन्ड O लिख दिया। दूसरे में हम क्या करते थे, ये अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन सामने हो जाती है तो इसको नीचे डाल देंगे, यानी क्या करेंगे CH2 CH3 और CHO लिखेंगे। यहां अल्फा हाइड्रोजन इस पे पहुंच जाएगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन ऊपर जाके पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 CH और यहां OH आ जाएगा। ठीक है ना, और यहां पे CH2 का H चला गया तो CH बचा, CH3 CHO, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना। इन दोनों में एक विशेषता और होती है बेटा, अगर इनको आगे हीट करेंगे तो OH और H भी निकल सकता है, OH और H भी निकल सकता है और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इनको हीट करेंगे तब, वैसे नहीं आएगा बेटा, है ना, इनको हीट करेंगे तब आ जाएगा। इसकी बात कर लें बेटा, इसमें मिक्सचर बनेगा, एक बार ये सामने रहेगा, एक बार ये सामने रहेगा। जब ये सामने रहेगा तो क्या होगा, CH3CO CH3 में CH3CHO की रिएक्शन होगी, यहां का अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा और बनेगा CH3COH CH3 और यहां आ गया CH2CHO। एक तो ये बन गया। दूसरा बेटा इससे उल्टा हो सकता है हमारा, क्या, ये पहले लिखें प्लानिंग में, ये बाद में लिखें, यानी क्या लिखें हम, CH3CHO लिखें और प्लस लिखें CH3CO CH3। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहां आएगा, ये OH में बदल जाएगा, यानी क्या बनेगा बेटा, CH3CHOH, ये OH में बदल गया और यहां से CH2CO CH3 बन गया। यानी इन दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। कब? जब हमारा दो एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग होंगे। इसकी बात कर लें। अब बेटा इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां मिक्सचर प्राप्त नहीं होगा, इसमें सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, यहां का हाइड्रोजन निकलकर इस O पे आ जाएगा, बस केवल H निकलकर इस O पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा C6H5CH और यहां OH हो गया। ठीक है कि नहीं, और यहां पे CH2CHO। लेकिन बेटा हमने बताया था इसका जो प्रोडक्ट होगा ये यहां स्टेबल नहीं रहेगा, ये तुरंत वाटर का एलिमिनेशन भी करेगा, यहां से OH और यहां से H निकालेगा और सिनेमिक एल्डिहाइड बना देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना देगा, सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है ना।
सिनेमिक एल्डिहाइड बना देगा। ये H2O का एलिमिनेशन भी कर देगा साथ में ही। यहाँ H2O का एलिमिनेशन गर्म करने पे हुआ था, यहाँ हो जाएगा। इसकी बात करें फिर वही, यहाँ का H निकल के इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, यानी क्या बनेगा HCH, और यहाँ हो गया OH और CH2COCH3। ठीक है ना। इसको भी करें बेटा, यहां भी क्या होगा, ये अल्फा H आना है ना, इसको नीचे डाल दो, फिर इसको नीचे डाल दो, इसका H इस पे आ जाएगा, इसका H निकल के यहां आ जाएगा, यानी बनेगा C6H5CHOH और CH2CH3। लेकिन बेटा ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये तुरंत वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड एरोमेटिक है, तो ये इसको निकालकर तुरंत एल्कीन बना लेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स बना लेगा। ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए कैनी-जारो रिएक्शन समझते हैं। बेटा कैनी-जारो रिएक्शन जो है, कैनी-जारो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की अपोजिट बात होनी है, इससे विपरीत आनी है, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं होगा वह ये रिएक्शन देंगे, वह एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देंगे। आपके सिलेबस में बच्चों मुख्यतः कक्षा 12वीं के सिलेबस में मुख्यतः जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है HCHO और C6H5CHO और CH3 का होल थ्राइस CCHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन नहीं है। ऐसा ही कीटोन भी हो सकता है, ऐसा ही एक कीटोन भी हो सकता है। इनमें ही सामान्यतः एल्डोल कंडेंसेशन सॉरी कैनी-जारो रिएक्शंस की चर्चा की जाती है। होना क्या है बेटा, इसमें भी क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें भी दो मॉलिक्यूल लिए थे, उनमें दो मॉलिक्यूल में आपस में क्या हुआ था बेटा, दो मॉलिक्यूल में आपस में संघनन हुआ था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बना था। इनमें दो मॉलिक्यूल जो होंगे उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। क्या होगा बेटा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, और यहां बेस रहेगा कंसंट्रेट, NaOH QH कोई भी ले सकते हैं, है ना। यहां जो बेस रहेगा वो कंसंट्रेट रहेगा, वहां बेस डाइल्यूट था, ये याद रखना बेटा डिफरेंस। वहां संघनन हो रहा था, यहां सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। वो अल्फा हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूलों में था, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं वाले मॉलिक्यूल्स में। डिफरेंस कभी आ जाए तो आप जान चुके हैं ना, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। जब बेटा CHO का ऑक्सीडेशन होता है, जब भी CHO का ऑक्सीडेशन होता है, इसका जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है बेटा, CHO का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है नहीं। ये वाला ऑक्सीजन गलत लिखा है ना हमने, यहां डबल बॉन्ड आएगा, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख दें, HC डबल बॉन्ड OH। ये वाला O इसके बीच में एंटर कर जाता है, इसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है नहीं। और अगर इसका रिडक्शन करा दें, इसका हम रिडक्शन करा दें यानी H लगा दें यहां पे, तो एक H यहां और एक H यहां आ जाता है, एक H यहां और एक H यहां, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक एक H आ जाएगा, यानी बनेगा HCHOH, यानी कि एसिड और एल्कोहल बनते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, दो मॉलिक्यूल होंगे, एक से बनेगा एसिड और एक से बनेगा एल्कोहल। यानी होना क्या है बेटा, जो CHO है वह एक बार बदलेगा डैश CHO है ना COOH में, और एक बार बदलेगा CH2OH में। ये दो बार होना है, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। तब आपका काम हो ही गया। HCHO है ना, ये जो CHO है एक बार बदलना है HCOOH में, और एक बार बदलना है HCH2OH में। थोड़ा करेक्शन करना है इसमें हमें थोड़ा बेटा, है ना। ये तो हमने समझ लिया इस बात को कि होना क्या है। लिखेंगे कैसे हम इसको बेटा, थोड़ा समझ लो। क्योंकि यहां पे अम्ल बनाइए, अम्ल है, एसिड है, हमारे पास बेस है, तो एसिड और बेस मिलके
सॉल्ट बना लेंगे, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दें CH3OH। ये रिएक्शन ज्यादा अच्छी है, ऐसे लिखना है आपको बेटा, है ना। अच्छा एक एग्जांपल और लिखें, C6H5CHO कंसंट्रेट NaOH, फिर वही एक CHO बदलेगा COOH में और एक बदलेगा CH2OH में, यानी बनेगा C6H5COO, Na आ जाएगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और C6H5CH2OH सोडियम बेंजोएट और बेंजिल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और लिखें अच्छा हम CH3 का होल थ्राइस CCHO, फिर वही है, ये जो C है इसका क्या होना है बेटा, वही एक बार एसिड, यहां पे लिख दिया हमने KOH, क्या बना CH3 का होल थ्राइस C, और यहां पे आ गया COOK प्लस CH3 का होल थ्राइस C और CH2OH, क्या आ गया CH2OH। तो ये बन गया एक बार एल्कोहल, यानी कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनको अगर सांद्र बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इनमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बच्चों कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। दोनों महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों, दोनों ही बहुत उपयोगी रिएक्शन है, बहुत आती परीक्षाओं में। अंतर आपको समझ में आ रहा है, उसमें संघनन हो रहा है, इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। उसमें उनमें हो रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें उनमें हो रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना बेटा, इसको नोट कर लो, अगले कालांश में अगली रिएक्शन करेंगे बेटा अभी, क्योंकि टाइम काफी हो गया है। मैं आशा कर रहा हूं ये रिएक्शन आप समझ रहे होंगे, इनका बहुत उपयोग बच्चों याद जरूर कर लेना।